बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम फिजिक्स 9 का जो चैप्टर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसका टॉपिक प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक था हमारा डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। इस टॉपिक में हमने ये जाना था कि हम किस तरह से जो है एक भारी और हल्के ऑब्जेक्ट में या मैटर में फर्क कर सकते हैं। हम किस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का है या भारी है। तो बेटा ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, उसका हल्का या भारी होना उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या है कि किसी खास वॉल्यूम में उस मैटर, उस सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट जो है किसी खास वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा कितना मास जो है वो ऑक्यूपाई करता है, या वो कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा कितना मास जो है वो पा सकते हैं। अगर हम डेंसिटी का फार्मूला देखें तो डेंसिटी का फार्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा वॉल्यूम कम होगा और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा और मास उस ऑब्जेक्ट का उस वॉल्यूम में कम आ रहा हो तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है वो कम है। उस ऑब्जेक्ट की अगर तो डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो उतना ही ज्यादा भारी होगा। अगर डेंसिटी कम है तो वो उतना ही लाइटर होगा, हल्का होगा, वो ऑब्जेक्ट या उस सब्सटेंस जो है वो उतना ही हल्का होगा। इसे आप घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप दो गिलास में, एक गिलास में आप पानी डाल लें और एक गिलास में आप शहद ले लें, हनी ले लें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप एक गिलास में पानी दे रहे हो और दूसरे गिलास में जब आप शहद लें तो उन दोनों का जो वॉल्यूम हो वो सेम हो, ठीक है, दोनों का जो वॉल्यूम हो वो सेम होना चाहिए। मतलब जिस पैमाने में आपने पानी लिया उतना ही पैमाना किसका होना चाहिए, शहद का होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि जो इन दोनों में जो भारी है वो हनी है। इसका मतलब ये है कि जो शहद है हमारा उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है जी। ये तो था वो टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। और आपको बेटा एक असाइनमेंट भी दी गई थी कि एग्जाम्पल जो है 7.1 ये आप लोगों ने खुद करनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये एग्जाम्पल कर भी ली होगी। और बेटा इसी पेज पे, नेक्स्ट वाले पेज पे एक टेबल है 7.1, वो टेबल आपने याद करना है, ठीक हो गया बेटे। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। हम प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी बिल्कुल डेंसिटी की तरह बहुत आसान है कि प्रेशर क्या है। प्रेशर है कि किसी भी खास एरिया पर लगने वाली फोर्स जो है वो प्रेशर कहलाती है। क्या बताया मैंने ये कहा कि किसी भी खास सरफेस एरिया पर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। अब जैसा कि अगर मैं क्या करूं, मैं फोर्स लगाता हूं अपने थंब के जरिए, अपनी पाम पे, अपने हथेली पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या होगा, ये प्रेशर होगा। क्या कर रहा हूं मैं, दर हकीकत अपने हथेली पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। यहां पे वर्ड आ रहा है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब जो फोर्स है और जो सरफेस एरिया इनके दरमियान में कितना एंगल होना चाहिए, 90 का। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या कहलाता है जी, प्रेशर कहलाता है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला है हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। डेफिनेशन के मुताबिक क्या आएगा हमारे पास फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अगर हम इनके सिंबल्स की बात करें तो जो प्रेशर है उसे P से डिनोट किया जाता है और जो फोर्स है उसे F से और एरिया को A से डिनोट किया जाता है। यहां तक हमने बात कर ली डेफिनेशन की और फार्मूला की। अब हम देखते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। हमने फार्मूला पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल P इज इक्वल टू, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और न्यूटन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, N से, और एरिया जो है एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर से, ठीक जी। अब अगर हम देखते हैं कि जो प्रेशर का ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
जिसे पास्कल भी कहा जाता है। और पास्कल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कि ये क्वांटिटी कौन सी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि वेरिएबल है। फिजिकल क्वांटिटी में ये ड्राइव है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज दो पढ़ी थी, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव क्वांटिटीज। उनमें से ये ड्राइव क्वांटिटी है और स्केलर और वेक्टर में से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक हो गया बेटा। अभी तक हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, प्रेशर की फार्मूला देख लिया हमने, उसका यूनिट देख लिया, हमने देख लिया कि ये क्वांटिटी कौन सी है। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रेशर के फार्मूला की तरफ गौर करें तो प्रेशर का जो फार्मूला है वो है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब जो हमारा प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक क्वांटिटी जो है वो है फोर्स, दूसरा क्वांटिटी है एरिया। ठीक, क्या कि प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पे। ये किस तरह से डिपेंड करता है, इससे जरा हम कुछ एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे और उनकी मदद से हम देखते हैं कि इन दोनों में अगर कोई वेरिएशन आती है, कोई तब्दीली आती है, कि फोर्स में भी अगर कोई तब्दीली आ रही है या एरिया में कोई तब्दीली आ रही है तो प्रेशर में क्या चेंज होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें कि आपके पास अगर कोई एक पेंसिल हो तो आपने क्या करना है, उस पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, फर्स्ट में आप इसे इस तरह से लें, ठीक, इस तरह से इसमें फोर्स लगाएं, इसे प्रेस करें, या इसी पेंसिल को, इस बॉटल को आप कुछ इस तरह से पकड़ें। ठीक, और ये 5 से 10 सेकंड जो है आपने इसी तरह इसे पकड़े रखना है। तो आप कुछ देर के बाद अपनी उंगलियों में, ठीक है, थंब और जो इंडेक्स फिंगर है इसमें थोड़ा सा पेन फील करो। ठीक है, और ये भी आपने ज़हन में रखना है कि आपको पेन कहाँ पे ज्यादा फील हो रहा है। ठीक हो गया। अगर आप गौर करें, एक तरफ आपकी टिप है, ठीक हो गया, मतलब ये जिसे हम सिक्का कहते हैं। ठीक है, ये टिप है और एक तरफ आपका ब्लंट एंड है इस बॉल पॉइंट का। तो आपको जो पेन फील होगा वो कहां पे होगा, टिप पे फील होगा। ठीक हो गया। और एज कंपेयर टू थंब जो आपका डिप्रेशन होगा, मतलब जो आपका गढ़ा बनेगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर में ज्यादा गहरा होगा एज कंपेयर टू थंब। इसे ज़हन में रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं बेटा हम सेकंड एक्टिविटी पे, कि अगर आपके पास कोई एक पिन है तो हम पिन को क्या करते हैं, हम पिन को किसी भी सरफेस एरिया पे किस तरह से लगाएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये आपके सामने मैं पिन लगा रहा हूं कि ये पिन मैंने लगा दी और आसानी से मैंने पिन को लगा दिया। अगर मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस पिन को लगाना चाहूं, इस तरह से उल्टा करके मैं इसे लगाना चाहूं तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा, तो मैं इस डस्टर में इस पिन को नहीं लगा सकता। ठीक हो गया बेटा जी। आगे बेटा इसी तरह अपने घरों में जो है हम जब कील वगैरह या जो नेल वगैरह हम लगा रहे होते हैं दीवार में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो क्या करते हैं कि जो शार्प एंड होता है हम उसके सरफेस पे रखते हैं, मतलब इस तरह से, और जो हम जर्ब लगाते हैं, इस पर जो चोट लगाते हैं वो इस सरफेस पे लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। अब बेटा इसी तरह जो हम घरों में हम अपने नाइफ या जो चाकू वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम वो गौर करते हैं कि एक तरफ उस चाकू के धार बनी हुई होती है और दूसरी तरफ धार नहीं होती। हम जो घरों में सब्जियां या फल वगैरह काट रहे होते हैं तो हम अपने धार वाली साइड से क्या करते हैं, उस सब्जी को या फल को काटते हैं। जहां पे धार नहीं है हम उस साइड से फल या सब्जी को नहीं काटते। अगर बेटा आप इन तमाम ये जो हमने एक्टिविटीज जो हमने डिस्कस की, पहले हमने देखा कि पेन में, पेंसिल को कि आपको जहां पे जो पेन फील हो रहा था वो कहां पे हो रहा था, टिप पे फील हो रहा था। ज्यादा पेन जो है वो कहां पे फील कर रहे थे आप, टिप पे। उसमें आपने देखा कि जो टिप वाला एरिया था वो कम था। ये एरो में जो एरो जो है वो लगा रहा हूं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर एरिया कम था, किसमें, बॉल पॉइंट जब हमने हाथ में पकड़ी। दूसरा बेटा हमने क्या लिया, हमने एक थंब पिन ली थी, ठीक है, और थंब पिन को जब हमने लगाया कि जहां पर एरिया कम था वो जो था डस्टर में एरिया जो था वो चला गया था, उस पिन का हिस्सा चला गया।
तो इसका मतलब जहां पर एरिया कम था वहां पर फोर्स का असर ज्यादा था। इसी तरह जब हम नेल लगा रहे होते हैं दीवार में, जब कील लगाते हैं तो जहां पर उस कील का एरिया कम होता है वहां पर फोर्स का असर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि जहां पर जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है, उसकी निस्बत जहां पर एरिया कम है वहां पर फोर्स का असर ज्यादा होता है। इसी तरह हमने चाकू में भी देखा कि हम आसानी से धार वाली साइड से काट सकते हैं क्योंकि उसका एरिया जो है वो कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दीज एक्टिविटीज, इन तमाम एक्टिविटीज में वी फाइंड, हमने ये मालूम किया दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्मॉल फोर्स, के बहुत कम फोर्स का जो असर है इज इंक्रीज, ये बढ़ जाता है इफ द इफेक्टिव एरिया, कि जिस एरिया पर फोर्स लग रही है उस एरिया अगर जो है जहां पर फोर्स अमल कर रही है उसका एरिया जो है वो कम होता है तो उसी फोर्स का जो असर है वो ज्यादा होता है। इन तमाम एक्टिविटीज से बेटा हमने ये सीख लिया कि जब हमारा कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। जब हमारा किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अगर हम देखते हैं इस पेंसिल में तो कांटेक्ट एरिया इस पेंसिल का कहां पे कम था, ये टिप पे, ठीक है, यहां पे प्रेशर ज्यादा लगना था, असर ज्यादा था फोर्स का, यहां पर फोर्स का असर जो है वो कम था। ये तो बेटा जी हमने पढ़ लिया कि प्रेशर जो है वो क्या है, उसकी फार्मूला, उसका यूनिट, क्वांटिटी, फिर हमने देख लिया कि प्रेशर जो है वो किस तरह से चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि कहीं काफी जगहों पे प्रेशर हमें ज्यादा चाहिए होता है, काफी जगहों पे हमें प्रेशर जो है वो कम चाहिए होता है। तो हम एरिया को तब्दील करके या फोर्स को तब्दील करके, चेंज करके, उसमें वेरिएशन ला के हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं और अपने पर्पस के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा हम देखते हैं कि जो हमारे व्हीकल्स होती है, हैवी व्हीकल्स, उनके जो टायर्स होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, उनका जो कांटेक्ट एरिया बनता है ग्राउंड के साथ वो ज्यादा होता है, वो मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है टायरों का वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड होता है ना उसके ऊपर गाड़ी के या गाड़ी का अपना जो वजन होता है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो कांटेक्ट एरिया ज्यादा होने की वजह से कम हो जाता है। ठीक इसी तरह बेटा आप देखते हो कि जो डेजर्ट में मतलब अगर आप गए हो डेजर्ट पे तो वहां पे हमारा चलना भी मुश्किल होता है, तो उसके बरक्स जो है वो ऊंट जो है, कैमल जो है वो वहां पे चल भी सकता है और भाग भी सकता है। हम देखते हैं कि हमारा वजन भी कम है, हमारा वेट जो है वो कम है, लेकिन हम फिर भी धंस रहे होते हैं उस रेत में, सही से चल नहीं पा रहे होते, और इसके बरक्स जो है वो आसानी जो है उस पर चल भी सकता है और भाग भी सकता है। इसकी वजह ये है कि जो हमारा कांटेक्ट एरिया बनता है उस रेत के साथ वो कम होता है, जबकि जो कैमल होता है उसके जो पाँव होते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, उसका जो कांटेक्ट एरिया बनता है वो ज्यादा बनता है, इसलिए प्रेशर कम होता है, वो आसानी वहां पे चल भी सकता है और भाग भी सकता है। और इसी तरह बेटा हम देखते हैं कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं उन रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है कि एक तो पटरी आपको नजर आ रही होती है जिसपे गाड़ी चल रही होती है और उनके नीचे वुडन ब्लॉक या कंक्रीट ब्लॉक मौजूद होते हैं रेलवे ट्रैक में, उसके नीचे जो है वो वुडन ब्लॉक, ये रेड रेड यहाँ से जो आपको नजर आ रहा है ये वुडन ब्लॉक आपको शो किए जा रहे हैं कि यहाँ पे ये वुडन ब्लॉक होते हैं, कंक्रीट ब्लॉक होते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं, एक तो जो पटरी है वो हट ना जाए अपने रास्ते से, अपनी जगह से हट ना जाए, और दूसरा इसलिए होता है कि जो उस रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं, उनके जो टायर होते हैं, उनका जो कांटेक्ट, उनकी जो व्हील होती है, उनका कांटेक्ट जो है ना उस पटरी के साथ कम होता है और वो बहुत ज्यादा भारी भी होती है ट्रेन। अब जब कांटेक्ट एरिया कम है तो मतलब उस पटरी पे प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है, तो इसलिए ये नीचे रखे जाते हैं ताकि ये जो कंक्रीट और वुडन ब्लॉक है ताकि उस ग्राउंड के साथ, हमारी अर्थ के साथ उस पटरी का कांटेक्ट एरिया ज्यादा बने और प्रेशर जो है उस ट्रेन का कम से कम एक्सर्ट हो ताकि वो पटरी जो है वो जमीन में धंसे नहीं, ठीक है, और अपनी जगह पे वो बरकरार रहे। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था आज का प्रेशर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया हो। तो बेटा आपने इससे पहले जो
डेंसिटी से पहले एक दो पेज हैं हमारे चैप्टर के, वो रीड ज़रूर करने हैं। और बेटा ये दोनों चैप्टर जो दोनों टॉपिक जो हैं ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।